इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं 9 बजे का प्राइम टाइम बुलेटिन बनाता हूं जिसका नाम है चलिए वहां खबर जहां। और इस बुलेटिन में हमारी कोशिश होती है, हमारा फोकस होता है कि हम आपको खबरों का एक अलग एंगल समझाएं जो बाकी न्यूज़ चैनल्स आपको नहीं बताते हैं। आज के बुलेटिन में मैं 2 खबरों पर फोकस कर रहा हूँ। पहली खबर है कि ईडी को जब उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक किए सुशांत के, तो ईडी को क्या चीज़ें मिली, और दूसरा उस तस्वीर की बात हम करेंगे जिसे देखने के बाद रिया ये दावा कर रही हैं कि सुशांत की मानसिक हालत ख़राब हो गई। एफडी सुशांत ने 2 एफडीज कराई थी। एक 2.5 करोड़ की एफडी सुशांत ने जो कराई थी, वो एफडी को 2 दिन बाद ही तोड़ दिया गया। उसके पीछे की कोई वजह नहीं पता है। और ठीक उसके 3 दिन के बाद 1-1 करोड़ की एफडी दोबारा कराई गई। सुशांत ने अपनी बहन श्वेता के नाम से भी एक एफडी कराई थी जिसमें करीब 4.5 करोड़ रुपए थे, और जांच में अब पता चला है कि उनमें से 2 करोड़ रुपए गायब हैं। श्रुति मोदी, जो कभी सुशांत की मैनेजर हुआ करती थी, उसके बाद वो रिया के लिए काम करने लगी। श्रुति ने ईडी की पूछताछ में एक बहुत हैरान करने वाला खुलासा ये किया। उन्होंने कहा कि जब से रिया सुशांत की लाइफ में आई, उनके सभी अहम फैसले वो खुद करने लगी थी। नौकरों को हटाना, ड्राइवर्स को हटाना, नए बॉडीगार्ड्स को रखना, घर के सारे स्टाफ को चेंज कर देना, बैंक कौन जाएगा, बैंक कौन आएगा, इवन कि जो बैंक के ट्रांजैक्शन पासवर्ड थे उसको भी रिया डिसाइड करने लगी थी। जिस दिन सुशांत की मौत हुई उसके 2 दिन पहले ही रिया ने वो घर छोड़ दिया, और लगातार वो बॉलीवुड के 2 बड़े डायरेक्टर्स के साथ बात कर रही थी। आखिर उनसे बात करने की वजह क्या थी, इस पर भी ईडी जांच कर रही है। जब रिया से पूछा गया 8.5 घंटे 9 घंटे की पूछताछ में, जब ईडी ने रिया से पूछा कि सुशांत के एफडी से निकाले गए पैसों के ट्रांजैक्शन के बारे में वो क्या जानती हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनसे पूछा गया कि शौविक, जो उनका छोटा भाई है, और रिया के नाम से 2 और कंपनियां हैं, जब ईडी ने पूछा कि इन कंपनियों को बनाने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए, वो ट्रांजैक्शन की रेसिप्ट आपके पास है क्या, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रेसिप्ट नहीं, यानी इस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाई। इसके बाद उनके पास मुंबई में 2 बड़े फ्लैट हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। ईडी ने पूछा कि आपके पास करोड़ों रुपए कहां से है, क्योंकि आपकी जो सालाना आई थी वो 11 से 12 लाख रुपए की थी, आपने 1.5 करोड़ का फ्लैट कहां से खरीदा। रिया ईडी के इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई। दूसरी अहम बात जिसे सुनकर देखकर रिया पे शक होता है कि जब से रिया सुशांत की लाइफ में आई, तमाम बैंक के जो ट्रांजैक्शन है उनमें बहुत सारा मतलब गोलमाल हो गया, बहुत सारा झोल दिखाई दिया। आखिर सुशांत ने अपनी बहन श्वेता के नाम से जो एफडी कराई थी, उस एफडी में रिया का क्या दखल था, वहां से 2 करोड़ रुपए गायब हो गए। इसके बाद रिया ने ईडी से पूछताछ में दूसरा दावा किया है जो जिससे हमारा दिमाग ठनका कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। सुशांत एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, एस्ट्रोनॉमी जानते थे, और तमाम भाषाओं पे काम कर रहे थे, सोसाइटी के तमाम मसलों पे वो काम करते हैं। आखिर कोई शख्स किसी पेंटर की बनाई तस्वीर को देख के सकते में कैसे हो सकता है, मानसिक रूप से बीमार कैसे हो सकता है, उसका मानसिक संतुलन कैसे बिगड़ सकता है। मतलब ये बात, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी पेंटर की कोई ऐसी तस्वीर देख ली और आपका दिमाग खराब हो गया, यकीनन इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। और रिया ने ईडी से पूछताछ के दौरान ये बात कही जो किसी के गले से नहीं उतर रही है। ये वाकया है उस वक्त का जब सुशांत और रिया यूरोप घूमने गए थे। वो इटली के एक होटल में रुके हुए थे। वहां पे फ्रांसिस्को रियो की एक पेंटिंग लगी हुई थी। उसमें दिखाया जाता है कि जो पिता है खुद अपने बच्चों को खा रहा है। बेसिकली ये इटली की एक पौराणिक कथा है जहाँ का एग्जाम्पल लेके वो पेंटिंग बनाई गई थी। तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी पेचीदगियां हैं, बहुत सारे एंगल हैं जिन एंगल पे भी जांच होना बाकी है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि रिया जानबूझकर जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो सच्चाई हैं, उनको छिपा रही हैं। इसी वजह से जांच सही दिशा में नहीं बढ़ पा रही है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा खुलासा, देखिए मेरे साथ मेरे खास बुलेटिन रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज़ प्राइम टाइम पे। तब तक के लिए नमस्कार। कल मिलते हैं एक नए मसले, एक नए न्यूज़ एंगल के साथ।